उसी समय वहाँ से गुजर रही मेरी माँ उस बूंद को भोजन समझकर निगल गई और तुरंत ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद मछुआरों ने मेरी माँ को पकड़ लिया और उनके सामने ही मैं जन्म ले लिया। ये देखकर सभी मछुआरे डर गए और उन्होंने ये बात महिरावन की सेना को बता दी। वे मुझे और मेरी माँ को पाताल लोक ले आए। तभी मेरी माँ मकर रूप से फिर से सुंदर गंधर्व कन्या बन गई, लेकिन गंधर्वों के राजा के बुलाने पर वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। कुछ ही दिनों में मैं बड़ा हो गया और महिरावन ने मुझे प्यार से इस पाताल लोक का सेनापति बना दिया। फिर मैंने अपने पिता को जानने के लिए नारद मुनि की तपस्या की। तब नारद मुनि प्रकट होकर बोले, तुम्हारे पिता मारुति नंदन वायु पुत्र हनुमान हैं और वो स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। पिताश्री, कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर मकरध्वज हनुमान जी के चरण पकड़ लेता है। उसी क्षण हनुमान जी को पूरी सच्चाई अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है और उन्हें समझ आ जाता है कि मकरध्वज जो कह रहा है वो पूरी तरह सत्य है। अब मुझे सब समझ आ गया। मकरध्वज, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते हुए हनुमान जी उसे प्रेम से गले लगा लेते हैं, लेकिन अचानक उन्हें राम और लक्ष्मण की याद आ जाती है। वो तुरंत अपनी गदा उठाते हैं। 1 मिनट मकरध्वज, मैं अभी जाकर अपने राम लक्ष्मण को बचा कर लाता हूँ और फिर तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। मेरे राम तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मकरध्वज दौड़ते हुए आता है और द्वार के सामने खड़ा होकर रास्ता रोक देता है। क्षमा कीजिए पिताश्री, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। हनुमान जी क्रोध में कहते हैं, पुत्र होकर तुम अपने पिता के रास्ते में खड़े हो जाओगे? हटो मकरध्वज, मुझे अपने राम लक्ष्मण को बचाना है। मकरध्वज कहता है, पिताश्री मुझे क्षमा कीजिए। जैसे आप अपने प्रभु के प्रति निष्ठावान हैं, वैसे ही मुझे भी अपने प्रभु माही रावण के प्रति निष्ठावान रहना होगा। आप मुझे मार कर ही अंदर जा सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, शाबाश पुत्र, तुम अपनी प्रतिज्ञा निभाओ और मैं अपनी। आज हम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। और दोनों फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों बिना रुके गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर लगातार वार करते रहते हैं। हनुमान जी जोर से मकरध्वज के सीने पर गदा से प्रहार करते हैं। उस वार से मकरध्वज दूर जाकर गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घायल अवस्था में पड़ा रहता है। ये देखकर हनुमान जी दुखी हो जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही मकरध्वज फिर से उठकर दौड़ता हुआ आता है और हनुमान जी के जबड़े पर जोरदार मुक्का मारता है। उस प्रहार से हनुमान जी और भी दूर जाकर गिर जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चोट लगती है और उनके मुंह से भी खून बहने लगता है। ये देखकर मकरध्वज खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों बिना रुके एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से अपने घावों को तुरंत ठीक करते रहते हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंदर माही रावण राम लक्ष्मण को मार देगा। इसे शक्ति से नहीं युक्ति से हराना होगा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, शाबाश मकरध्वज, तुम्हारी शक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लगते हो, लेकिन क्या तुम अपनी पूंछ को मेरी तरह लंबा कर सकते हो? मकरध्वज हंसते हुए कहता है, बस इतनी सी बात है पिताश्री, ये तो मैं बचपन से ही कर सकता हूँ। देखिए। अचानक मकरध्वज अपनी पूंछ को लंबा करके एक रस्सी की तरह बना लेता है। हनुमान जी भी अपनी पूंछ को लंबा कर लेते हैं। ओ पुत्र, मैं अपनी पूंछ से अपने चारों ओर रस्सी की तरह खुद को बांध सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी पूंछ से खुद को चारों ओर लपेट लेते हैं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मकरध्वज हंसते हुए कहता है, मैं तो आपसे भी ज्यादा कसकर बांध सकता हूँ। और वो अपनी पूंछ से अपने पूरे शरीर को बांध लेता है। तभी हनुमान जी अपनी पूंछ को तुरंत खोल देते हैं और अचानक गायब होकर मकरध्वज के पीछे प्रकट हो जाते हैं और उसकी पूंछ में मजबूत गांठ बांध देते हैं। मकरध्वज पूरी ताकत लगाता है, लेकिन अपनी पूंछ खोल नहीं पाता। तब हनुमान जी जोर से हंसते हैं, क्या कहा था तुमने? जब तक तुम्हारे हाथ फैले हैं और तुम द्वार पर खड़े हो, तब तक मैं अंदर नहीं जा सकता। अब तुम्हारे हाथ भी फैले नहीं हैं और तुम अब द्वार के सामने भी नहीं खड़े हो। अब ना तुम हारे हो ना मैं। याद रखो मकरध्वज, कई बार शक्ति से ज्यादा युक्ति काम आती है। मकरध्वज मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर कहता है, आखिर पिता तो पिता ही होते हैं और पुत्र पुत्र ही। आप अंदर जाइए पिताश्री, लेकिन अंदर बहुत सावधान रहिए। माही रावण उतना कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उसे इस पाताल लोक में, खासकर इस भवन के अंदर कोई भी नहीं हरा सका। इसीलिए मैंने आपको अंदर जाने से रोका था। हनुमान जी कहते हैं, धन्यवाद मकरध्वज, तुमने जो कहा मैं उसे याद रखूंगा। पहले मैं माही रावण को हराऊंगा, फिर तुम्हें मुक्त करूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अपनी गदा से उस भवन के सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं और अंदर
प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर देखते हैं वहीं रावण एक विशाल तलवार से राम जी का सिर अलग कर देता है। ये देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं घुटनों के बल गिर जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, क्या